अभी तो 4000 लोग आए हैं अगर फेडरेशन तो 10 लाख आदमी को भी लाने। नंदीग्राम और सिंगूर का किसान जो लड़ाई किया था टाटा का खिलाफ जीता है, नंदीग्राम सिंगूर उसका मजदूर ये माटी भेजा है यहाँ का किसानों का पास, जो ये वो लड़ाई की जमीन की मजदूर किसान का मट्टी है। हम बता रहे हैं NHF का नया साल किसान आंदोलन के साथ पूरा देश जुड़ा है। अगर इसी तरह से ये आंदोलन चलते रहेगा तो ये बात जरूरी है कि आने वाले कुछ दिन मोदी बर्खास्त हो जाएगा और बीजेपी सरकार खत्म हो जाएगी। सब्जी नहीं फलाएंगे तो हम लोग कैसे बचेंगे, यही बोल रहे हैं। किसान अन्नदाता है, किसान के लिए हम लड़ने के लिए तेलंगाना से इधर आए हैं और तेलंगाना के हम से भी हम बोलने वाले हैं। यहाँ पे मोदी को बोलने का क्या है, आतंकवादी कोई नहीं है, जल्दी से जल्दी इस कानून को वापस लो। ये हमारा रेडी फेडी पूरा हिंदुस्तान की नेशनल हॉकर फेडरेशन की आवाज। तुम जो युद्ध घोषणा किया है और देश को बेचने का काम कर रहे, ये आतंकवादी है तो देश की सबसे बड़ा आतंकवादी है अमित शाह मोदी। किसान आंदोलन कभी भी कम होने वाला नहीं है, बढ़ने वाला है। आग लग रही है, अभी साउथ के तरफ लग चुकी है। अब जिस तरह से आंध्रा, तेलंगाना, तमिलनाडु, कर्नाटक सारे निकल के आ रहे हैं, आएंगे तो मोदी के बाद। वीडियो में कही गई बातों का पूर्ण से कोई लेना देना नहीं है, वक्ता के निजी विचार है। हमारा मकसद आप तक हूबहू जनता की आवाज़ पहुंचाना है। अगर इस वीडियो को लेकर कोई विवाद होता है तो इसके लिए पूर्ण जिम्मेदार नहीं होगा। पूरे भारतवर्ष से, खासकर बंगाल से, तेलंगाना से, आंध्रा से, महाराष्ट्र से और दिल्ली से यहाँ पर आए हैं। हमारा NHF का नया साल किसान आंदोलन के साथ, नारे के साथ, और नेशनल हॉकर फेडरेशन जो रेडी पटरी जो पूरे देश के अंदर 28 स्टेट में रेडी पटरी लगाते हैं, वो तमाम यहाँ पर आए हैं। जिस तरह से किसान आंदोलन के साथ हमारा जुड़ना ये बात की दलील है कि किसान का उगाने वाला फल हो या सब्जी हो, वो 95% रेडी पटरी वाला बेचता है। अगर ये ख़त्म हो जाएंगे तो हम भी ख़त्म हो जाएंगे और इसके साथ 80% मुल्क में रहने वाले लेबर तबाह बर्बाद हो जाएगा। हम सैल्यूट करते हैं वो पंजाब को, हरियाणा को, जिन्होंने पूरे भारतवर्ष को जगा दिया और हम उनके साथ हैं। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो पूरा भारतवर्ष उमड़ के दिल्ली आएगा और मोदी सरकार को भगाएगा और ये किसान बिल को कैंसिल कराएगा। कितने लोग आए हैं आप लोग? हम जो आए हैं अभी तो 4000 लोग आए हैं। आने वाले वक्त में नेशनल हॉकर फेडरेशन अगर जरूरत पड़ेगी तो 10 लाख आदमी को भी लाने तैयार है दिल्ली के। दो चीजें वापस ले ली तो आप लोगों को क्या जरूरत पड़ी? ये कोई लेने की बात नहीं है, झूठ का प्रबंधन है। मोदी झूठा है और उसके साथ का पूरा बीजेपी का सरकार में बैठे हुए सारे के सारे झूठ है। अगर वो लाए हैं तो बाज़ाब्ता तरीके से कैंसिल करके बताए। जो हमें नहीं चाहिए वो क्यों देता है। हमें बात ये है, खास तौर पर ये है कि कहाँ है वो जो बता रहे हैं कि मोदी मीडिया बता रहे हैं, अगर लोधी मीडिया बता रहे हैं, मैं बता रहा हूँ असल वो जो मीडिया है वो अंबानी और अडानी का खरीदा हुआ मीडिया है। गलत बता रहे हैं, उन्होंने वापस नहीं लिया है। नहीं लिया है, खाली झूठ क्या प्रबंधन है, वो झूठ बोल रहा है। अगर बोलता है तो अगर वो बताता तो ये झूठ भी 100 मरतबा बोलता है। अगर ये तो सच करता तो यहाँ आ जाता वो गाड़ी लेकर। जो है ट्रैक्टर ट्रॉली का अपना जो है आंदोलन भी रद्द कर दिया 30 तारीख को जो होने वाला था। ना ये बिल्कुल गलत है। मैं बता रहा हूँ पूरा भारतवर्ष उठ बैठा है और पंजाब के लिए, पंजाब के किसान जो कदम बढ़ाए हैं वो कदम के साथ यह मुल्क की दूसरी आज़ादी की लड़ाई है। ये जब तक के किसान को आज़ादी नहीं मिलेगी, लेबर को आज़ादी नहीं मिलेगी, ये रुकने वाला नहीं है। हम बराबर लड़ते रहेंगे। कह सकते हैं आप कि वो झूठ है जो अभी जो 2 चीजें वापस ली हैं? अरे 2 चीज उनसे मांगा किसने था जो वापस लेते बैठे हैं? हम पूछ रहे हैं कि जो आंदोलन के लिए जो चलाया गया है वो झूठ है और वो झूठ के ऊपर बता रहे हैं। वो सिर्फ आश्वासन देते हैं। जो बंद कमरे में पास करने वाला बिल अवाम में लाकर पार्लियामेंट बुलाओ, क्यों रद्द कर दिया पार्लियामेंट को? कोरोना के टाइम तो करे, आज किसान से डर के घर में बैठ गए। फौरी बुलाओ और लगाओ किसान के। 4 तारीख को फिर किसान क्यों वार्ता कर रहे हैं अगर नहीं वापस लिया? हम तो वार्ता इसीलिए, हम गांधी के नक्शे कदम पे चलने वाले देश के लोग हैं। हम वार्ता करते हुए अंग्रेजों से भी बात करते रहे, आंदोलन चलाते रहे। हम भी आंदोलन चलाएंगे। हमको नाजायज के लिए जो मीडिया बीजेपी की वाह करता है वो हीरो नहीं तो नहीं है। क्या मनसा आखिर सरकार क्यों नहीं ले रही है? सीधे अनाउंस कर देती कि MSP और उस पे कानून बना रहे हैं और बिल वापस ले रहे हैं। नहीं करेगी क्योंकि वो मालूम है कि अंबानी और अडानी के जर खरीद गुलाम है ये।
अंबानी और अडानी के जो गुलाम होते हैं उनको चाहिए, ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के गुलाम है, ये उन्हें बिठाया है, उन्होंने काम ले रहे हैं, हम उसके खिलाफ जरूर लड़ेंगे। हम बता रहे हैं NHF का नया साल किसान आंदोलन के साथ पूरा देश जुड़ रहा है। अगर इसी तरह से ये आंदोलन चलते रहेगा तो ये बात ज़रूरी है कि आने वाले कुछ दिन मोदी बर्खास्त हो जाएगा और बीजेपी सरकार खत्म हो जाएगी और आवाम गलियों में निकल के आएगी। लेकिन इतने दिन हो गए आंदोलन को और अभी सरकार का मूड नहीं बदल रहा, कैसे दबाव पड़ेगा? और साहब ये लोग ऐसे हैं कि हर एक को बदनाम करो, लिखा लो, मगर वो आपके जो जुड़े हैं, वो आपके लोग जो जुड़े हैं ना, वो लोग हैं जो अपने बच्चों को बॉर्डर पर ठहरा कर सीने पे गोली खाने वाले लोग हैं। पंजाबी है, पंजाबी से हारना होगा और मोदी को घर वापस जाना होगा, ये बात तय है। क्योंकि हमको पूरा यकीन है कि सरदार अगर होता है, सरदार कहते हैं, अगर उर्दू में कहा गया तो सरदार जी को सरदार इसे कहा जाता है, जो सरदार होता है एक लेकर 1 लाख से लड़ने के काबिल का है। इसीलिए पूरा देश इन पे विश्वास करता है, इनके साथ रहेंगे, पंजाबी जीतेगा एक दिन, हमारे को पूरा यकीन है। और ये तीनों कानून, काले कानून रद्द हो जाएंगे। ये जो मीडिया में जो दिखाया जा रहा है कि आंदोलन कमजोर हो रहा है, कम हो रहे हैं लोग मेला देखने आ रहे हैं। मैं बता रहा हूँ किसान आंदोलन कभी भी कम होने वाला नहीं है, बढ़ने वाला है। आग लग रही है, अभी साउथ की तरफ लग चुकी है। अब जिस तरह से आंध्रा, तेलंगाना, तमिलनाडु, कर्नाटक सारे निकल के आ रहे हैं, आएंगे तो मोदी के 12 बज जाएंगे। अब बोले अभी तो हो जाएगा, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ पूरे मिलेंगे। मैं पूछना चाहता हूँ आपसे, सिर्फ 40 आदमी एक स्टेट के जो कहते हैं गुजराती 40 आदमी मिलकर पूरी दुनिया को चुने। ये 40 जो है, मैं एक ही बात बता रहा हूँ, पूरे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ के लोगों से बोलना चाह रहा हूँ, लीडरों से बोलना चाह रहा हूँ कि आप लोगों को ऐसी क्या मजबूरी है कि ये गुजराती जो फौज में एक आदमी नहीं है उनका, और मुल्क के ऊपर हावी वो लोग हैं, और जो खून बहाते हैं, देश को बचाते हैं, वो नहीं है। एक भी गुजराती फौज में है नहीं है, मगर ये सत्ता में ये पूरे इलेक्शन सारे के साथ के ऊपर कैसे दबाव पड़ेगा? महिला, बच्चा, ये तो हम डालेंगे, इसलिए डालेंगे क्योंकि हम गुजरातियों से डरने वाले नहीं हैं। हम वो लोग हैं, लड़ेंगे, भिड़ेंगे, मरेंगे, मगर ये कानून का हम कैंसिल करेंगे। इस लड़ाई मोदी जल्दी से जल्दी ये काला कानून वापस करो, क्योंकि तुम्हारा देश जो बचाता है, देश को अन्नदाता जो है, वो देश बचाने वाला का खिलाफ तुम जो युद्ध घोषणा किया है और देश को बेचने का काम कर रहे, ये आतंकवादी है। तो देश की सबसे बड़ा आतंकवादी है अमित शाह। मोदी सब जानता है चुनाव जीतने के लिए पुलवामा में क्या किया है, उससे बड़ा आतंकवादी कोई नहीं है। जल्दी से जल्दी इस कानून को वापस लो, ये हमारा रेडी फेडी पूरा हिंदुस्तान की नेशनल हॉकर फेडरेशन की आवाज है। कहाँ से आतंकवादी है? उन्होंने गोलियां बरसा रहे हैं क्या आप लोगों के ऊपर? ये बोल रहे हैं मोदी जी का आतंकवादी बोल रहे हैं ना, मोदी जी हम लोग बोलता सबसे बड़ा आतंकवादी। गोली की दरकार नहीं, पुलवामा में जो 380 किलो RDX था, क्या सरकार नहीं जानते थे? जहाँ एक मच्छर घुसने नहीं सकता है, वहाँ 380 किलो RDX रहा था। वो सब था चुनाव के लिए, चुनाव जीतने के लिए। और इसीलिए किसान जो देश को बचाता है उनको बोल रहे आतंकवाद। ये भी कहा जा रहा है आप लोग भड़का रहे हैं कुछ लोग। हाँ, किसान देश को चलाने वाला को भड़काएगा। पंजाब जो आज़ादी का लड़ाई में बांग्ला, महाराष्ट्र और पंजाब, ये तीनों देश को बचाने का सबसे पहले जगह था। आज उनको भड़काने का हिम्मत किसी का नहीं। किसान किसी का बात से भड़काता नहीं। किसान उनको पेट के लिए, उनको जमीन के लिए, देश के लिए लड़ाई लड़ रहे। 4 तारीख का इंतजार तो कर सकते थे आप, 4 तारीख का इंतजार क्यों नहीं किया? आप लोग क्यों निकल पड़े? अरे मोदी तो इंतजार करने से कथा इस कानून को लिए। इस कानून ना पास करने का पहले किसानों का साथ बैठ कर ठीक करने सकता था मोदी। 4 तारीख तक इंतजार की बात कर रहे आप। NHF है क्या? NHF ये नेशनल हॉकर्स फेडरेशन जो फुटपाथ में रेडी फेडी बेचते हैं ना, उनका साथ फुटपाथ दुकानदार के साथ किसानों का संपर्क है। क्योंकि वो जो उगातार है सब्जी, जिसको 80% सब्जी हॉकर, स्ट्रीट वेंडर, ये जो रेडी फेडी वाला बेचता है, ये किसान की लड़ाई, हमारा लड़ाई एक है।
इसीलिए पूरा देश से हम आए हैं। चलिए ठीक है, हमें आपसे पूछ रहे हैं, आप क्या कहना चाहती हैं? हम मोदी को कहना चाह रहे हैं जो अन्नदाता को सता रहा उनका बददुआ तो लगता ही लगता है मोदी को। आज अन्नदाता को सताए तो भारत में और हर जगह से आ रहे और किसान आज एक पंजाब से नहीं है पूरा भारत में आ रहे और किसान को इतना सता रहे। हम तेलंगाना से हैं और तेलंगाना के हमसे भी हम बोलने वाले हैं। यहाँ पे मोदी को बोलने का क्या है बोले तो उन्होंने जो अपने काला कानून जो बाहर के पाकिस्तान लोगों को सताया जैसा अपने को अपने देश के लोगों को इतना सता रहा और आज तक किसान इतने लोग मर गए, उन लोगों का बददुआ लगता ही लगता। कल नया साल में नया जोश से हम लोगों को जो बिल आए वो पास करने का है, उन्होंने जो दिए उनको वो रद्द करके हमारे को पुराना वो करने का है। बस ये मटका लेकर के आप क्यों आए? मटका में मिट्टी है, मिट्टी वेस्ट बंगाल लड़ाई जो पश्चिम बंगाल में जो हुआ था, नंदीग्राम और सिंगूर का किसान जो लड़ाई किया था, टाटा का खिलाफ जीता है नंदीग्राम सिंगूर, उसका मजदूर ये माटी भेजा है यहाँ का किसानों का पास। जो ये वो लड़ाई की जमीन की मजदूर किसान का मट्टी है, ये माटी उनका हम डायस में इन लीडरों के हाथ में देंगे। वो कल पश्चिम बंगाल का किसान लड़ाकू किसान भेजा है, उनका जमीन की मट्टी ये नंदीग्राम ये सिंगूर ये बेट मौजूद तीन एरिया हिंदुस्तान में सबसे बड़ा लड़ाई हुआ था। टाटा का नैनो खुलने के लिए किया था, वहाँ पर जो सिंगूर में लड़ाई किसान ने किया था, 1 इंच जमीन नहीं देंगे। वो लड़ाई का मट्टी लेके आया है यहाँ पर, वो मट्टी हम लोग डायस में इन लीडर को पास देंगे। आप क्या करें? हम किसान के साथ है, किसान के साथ लड़ेंगे और किसान के पास खड़ा होके वो लोग को जब सब्जी नहीं फैलाएंगे तो हम लोग कैसे बचेंगे। यही बोल रहे हैं, हम किसान के साथ है, किसान के साथ लड़ेंगे। आप क्या कहते हैं? किसान अन्नदाता है, किसान के लिए हम लड़ने के लिए तेलंगाना से इधर आए हैं। किसान को इतना क्यों सता रहे मोदी सरकार हमें पता नहीं है कि अगर ये बड़े लोग तो खा लेंगे 500 रुपये 600 रुपये किलो चावल, गरीब आदमी कहाँ से खाएंगा ये चावल। हम काला कानून रद्द करने के लिए वहाँ से यहाँ पर आए हैं। ये किसानों की बदवा मत लीजिए, किसानों की दुआ लीजिए। हम किसान के साथ है, किसान अगर हमको देंगे चावल तो हम खाएंगे, हम रोजी रोटी कमाएंगे। किसान के तरफ से हम है, हमारे तरफ से किसान नहीं है। और मोदी सरकार जो भी खाएंगे उसके पास पैसा है, हमारे पास कहाँ से है? जी तो कह रहे हैं आप किसानों के साथ हैं। नहीं है, वो किसान के साथ है तो ये 3 कानून क्यों लाए, काला कानून क्यों लाए, क्यों लाए वो काला कानून? हमारा काला कानून रद्द करिए, हमारा पुराना कानून दीजिए हमारे को। हम तेलंगाना से इसलिए आए यहाँ पे कि हमारे कानून चाहिए, बल्कि आए उधर से। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।